उसे हटाकर कर दो एरियल। तो पैरा भी एरियल, हेडिंग भी एरियल, एंकर भी एरियल, टेबल भी एरियल, डिव भी एरियल, हर वो चीज जिसमें टेक्स्ट है सब के सब एरियल। प्रैक्टिकल डेमो इस तरफ आपको दिखेगा, फिर मैं आपको नोट्स देता हूं, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं व्हाट इज दिस लाइन ट्राइंग टू डू, तो आप बोलोगे सर पहली बात तो स्टार मतलब एवरी एलिमेंट ऑन द पेज। जब मैं एवरी बोल रहा हूं तो H1 भी आ रहा है, जो नहीं है किसी का पार्ट, सिर्फ बॉडी का पार्ट है वो भी आ रहा है, जो पैरा का पार्ट है वो भी आ रहा है, जो एंकर का पार्ट है वो भी आ रहा है। ठीक, क्या क्या होगा, सबका फॉन्ट, शाबाश, एरियल हो जाएगा। सबकी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगी। अगर आप भूले ना हो तो H1 की फॉन्ट साइज कितनी होती है, 32, अब घटकर हो जाएगी 20। देखकर लगेगा ही नहीं कि ये हेडिंग है, ऐसा लगेगा जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट है। दैट इज द पावर ऑफ CSS। देन मैंने बोला है फॉन्ट का जो वेट है वो नॉर्मल कर दो। अभी हमने फॉन्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन हिंट मैं आपको दे दूं, फॉन्ट वेट वो प्रॉपर्टी है जो कंट्रोल करती है फॉन्ट बोल्ड होगा ये नॉर्मल होगा। ये कौन सा फॉन्ट है जो आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल है, बोल्ड हो जाएगा तो और डार्क हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हेडिंग बोल्ड होती है, अब नहीं रहेगी। बाय डिफॉल्ट हेडिंग 32 पिक्सल की होती है, अब नहीं रहेगी। अब सब एक बराबर हो जाएंगे। आप आउटपुट देखकर ये पहचान ही नहीं पाएंगे कौन हेडिंग है और कौन पैरा है। देखो ध्यान से, एवरीथिंग इज लुकिंग सेम एंकर के अलावा, क्योंकि एंकर में एक अंडरलाइन है, वो एंकर को आइडेंटिफाई करवा रही है। कलर उसका पर्पल आ रहा है क्योंकि इस ब्राउजर में गूगल विजिट हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप पहचान ही ना पाओ कि ये कोई एंकर है। दिस इज यूनिवर्सल सेलेक्टर। सबको एक रंग रंगना हो, एक टाइम अप्लाई करना हो तो बोल दो स्टार समथिंग समथिंग समथिंग। लिखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर, लिखिए नंबर 1, 1 2 3 करके लिखिएगा। नंबर 1, द यूनिवर्सल सेलेक्टर, the universal selector is used to apply the universal selector is used to apply styling to every element present on the page. The universal selector is used to apply styling to every element present on the page. That is, सब लिख दो जितनों के याद है नाम, टी ए, टेबल, TR, TD, डिव, सब, एनी, कोई भी एलिमेंट। इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि एलिमेंट इनलाइन है कि ब्लॉक है, हर एलिमेंट पे स्टाइल लग जाएगा। लिख लिया, कुछ भी टैग लिख दो जो आपको याद हो। बढ़ू आगे, पॉइंट नंबर 2, द जनरल सिंटेक्स, द जनरल सिंटेक्स ऑफ अप्लाइंग, the general syntax of applying a universal selector, the general syntax of applying a universal selector is उतारिए, ऊपर लिखा है मैंने स्टार, ये सिंटेक्स का पार्ट है। दिस इंडिकेट्स यूनिवर्सल सेलेक्टर, और अंदर प्रॉपर्टी देनी हो मैं टेक्स्ट हटाऊं, सिंपल है, डन। एग्जाम्पल उतारिए फटाफट, स्टाइल टैग उतार लीजिए बस।
डन हो गया, बदलूं? नेक्स्ट टाइटल डालिए टाइप सेलेक्टर। अगला टाइटल डालिए टाइप सेलेक्टर। लिखा? अब जैसा कि नाम बता रहा है, टाइप का मतलब होता है एचटीएमएल एलिमेंट। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट का नाम लेकर उसमें कोई स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे टाइप सेलेक्टर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आज फिर याद दिला रहा हूं, टाइप सेलेक्टर का दूसरा नाम है एलिमेंट सेलेक्टर। तीसरी बात, टाइप सेलेक्टर की प्रेफरेंस, प्रायोरिटी यूनिवर्सल सेलेक्टर से ज्यादा होती है। हालांकि हम सीएसएस में प्रायोरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हम सीएसएस में बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। क्या बोलते हैं? और आप प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हो? प्रेसिडेंस। जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में प्रेसिडेंस होता है वो सीएसएस की दुनिया में स्पेसिफिसिटी होता है। तो एक प्रोग्रामर बोलेगा मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है, की स्पेसिफिसिटी यूनिवर्सल सेलेक्टर से ज्यादा है। कहने का मतलब अगर यूनिवर्सल और टाइप में सेम प्रॉपर्टी क्लैश हुई, हु विल विन? टाइप विल विन। और इसका कैस्केडिंग से कोई लेना देना नहीं है। बाय द वे, कैस्केडिंग क्या होती है? जैसे जैसे ब्राउजर को दिख रहा है वैसे वैसे वो अप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर टाइप पहले और यूनिवर्सल बाद में भी लिखोगे तो भी असर टाइप का दिखेगा उन प्रॉपर्टीज पे जो क्लैश हो रही हैं। लिखिए टाइप सेलेक्टर। अगेन पॉइंट वाइज लिखिएगा। नंबर 1, टाइप सेलेक्टर इज applied on HTML elements based upon their names. Type selector is applied on HTML elements based upon their names. Number 2, it is also called type selector is applied on HTML elements based upon their names. Number 2, it is also called element selector. It is also called element selector, and its general syntax is name of HTML tag without angular brackets. सिंटेक्स में लिखा है मैंने टैग, टैग के बारे में लिखा है HTML टैग का नाम आएगा यहां किसके बिना? एंगुलर ब्रैकेट्स के बिना, विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स। लिखा? सिंपल है, शुरू करें। अब एग्जांपल आपके सामने है, इसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। क्या बोला है अपने ब्राउजर से, किसको क्या कर दो? इस वेब पेज पे मौजूद सभी टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दो, साथ में जितने भी टेक्स्ट हैं उनको इटैलिक कर दो। कौन किसका? बोलिए। कोई किसी को नहीं करेगा क्योंकि प्रॉपर्टीज क्लैश नहीं हो रही हैं। रिप्लेसमेंट होगा जब प्रॉपर्टीज करेंगी क्लैश। तो फिलहाल तो सब अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो दोनों का कंबाइंड असर दिखेगा। सारा फॉन्ट ग्रीन कलर में होगा, सारा फॉन्ट टिल्टेड होगा। हेडिंग का भी, हाँ जी, हेडिंग का भी, पैरा का भी, हाँ जी, जो हेडिंग में नहीं है वो भी, सब पे दोनों मिलजुल कर अपना रूल सेट लगा देंगे। क्लियर है? ऑल द टेक्स्ट इज ग्रीन, ऑल द टेक्स्ट इज इटैलिक। उतारिए इस एग्जांपल को, फिर मैं स्पेसिफिसिटी वाला एग्जांपल लेता हूं। यूनिवर्सल और टाइप दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ब्राउजर दिखाएगा।
हो गया, डन। अब अगले एग्जांपल पे आते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब इसके बारे में अपने व्यूज दीजिए। स्टार में बोला है रेड कलर चाहिए, H1 में बोला है ग्रीन कलर चाहिए। क्या करेगा ब्राउजर? ब्राउजर बोलेगा मैं सब का कलर रेड करूंगा सिवाय H1 के। H1 अपना कलर खुद सेट कर रहा है, तो H1 की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है यूनिवर्सल से। द वर्ड विच इज यूज्ड टू इंडिकेट दिस इज स्पेसिफिसिटी। एक प्रोग्रामर की नजर से देखें, सो वी कैन कॉल इट प्रेसिडेंस और प्रेफरेंस, बट ये शब्द सिर्फ आपको समझाने के लिए। इंटरव्यू में स्पेसिफिसिटी ही बोलिएगा, सीएसएस में यही यूज होता है, स्पेसिफिसिटी। सो स्पेसिफिसिटी ऑफ टाइप सेलेक्टर इज ग्रेटर देन यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये दोनों उतारिए और ये लिख लीजिए, स्पेसिफिसिटी ऑफ H1 इज ग्रेटर देन एस्ट्रिक, सो H1's कलर विल बी ग्रीन। बाकी पूरे पेज का कलर रेड, लेकिन H1 अलग दिखेगा ग्रीन कलर में। हटाऊं स्पेसिफिसिटी वर्ड, नोट कर लिया आपने? रन करके देखिए, आउटपुट से आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। नोटिस में आया? जो पैरा है उसका भी कलर रेड, जो नॉर्मल है उसका भी कलर रेड, लेकिन हेडिंग का कलर ग्रीन, बिकॉज हेडिंग टाइप एलिमेंट है, और टाइप एलिमेंट या टाइप सेलेक्टर की प्रायोरिटी स्पेसिफिसिटी स्टार से ज्यादा है। क्लियर है? चलें आगे। आप लोगों ने लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन। चलूं आगे? चलो अब आप सॉल्व करो अच्छे से। पहले आप पेज देख लो, फिर मैं आपसे बातचीत करूं। देख लिया? सब समझ लिया? पूछूं कुछ सवाल? शाबाश। पहला सवाल, H1 का फॉन्ट साइज कितना आएगा? 16। कैसी बातें करते हो, 32 आएगा। कुछ बोला ही नहीं है मैंने H1 के फॉन्ट साइज के बारे में। आप भूल गए शायद लास्ट वाला लेक्चर, जब कुछ नहीं बोलते हैं तो चलता है ब्राउजर डिफॉल्ट, और H1 का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 32 है। हमने कुछ बोला ही नहीं है H1 के फॉन्ट साइज के बारे में, करेक्ट? तो जो नहीं बोला है वो डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आएगा, जो बोला है वो यहां से आएगा। ओके, पूरे पेज के टेक्स्ट का कलर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सिवाय H1 के सबका कलर रेड होगा। बहुत बढ़िया। पूरे पेज के अंदर बॉर्डर कहां आएगा? पैराग्राफ पे बॉर्डर आएगा। बॉर्डर बॉर्डर आएगा H1 पे। पैराग्राफ पे बॉर्डर क्यों आएगा? पैराग्राफ तो बेचारा सिर्फ बोल्ड दिखेगा। पैराग्राफ बोल्ड दिखेगा, हाँ, वरना वो नॉर्मल होता। जी, अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लिखते तो पैराग्राफ होता नॉर्मल। अच्छा, तो पैराग्राफ रेड और बोल्ड आएगा, कैन आई से दैट? हाँ, पैराग्राफ रेड और बोल्ड आएगा। जो पैराग्राफ में नहीं है वो रेड आएगा, हेडिंग के अलावा। जो पैराग्राफ में नहीं है ये रेड आएगा, ये ना बोल्ड आएगा ना कोई और रूल सेट लग रहा है। लेकिन जो H1 में है उस पे अपने रूल सेट लगेंगे, कलर ग्रीन और बॉर्डर। स्टार से कोई और प्रॉपर्टी आती तो वो लगती, बट एक कलर ही आ रहा है और कलर को इस कलर ने कर दिया है रिप्लेस। बाकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो आनी है। उदाहरण के तौर पे अलाइनमेंट क्या आएगा? सबका अलाइनमेंट लेफ्ट आएगा, क्योंकि वो ब्राउजर डिफॉल्ट से कंट्रोल हो रहा है। तो जब आप रन करेंगे, एज यू कैन सी, जैसा आपने ट्रेस करा, समझने की कोशिश करिए, पैराग्राफ बोल्ड है, वरना नॉर्मल आता। बोल्ड क्यों आता है? क्योंकि आपने बोल दिया पीने फॉन्ट वेट बोल्ड। जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो सिर्फ रेड कलर में आ रहा है, उस पर और कोई रूल सेट नहीं लग रहा, क्योंकि आपने उसके लिए बस स्टार में बोला है कलर रेड। हेडिंग के लिए आपने दो रूल सेट्स निकाले हैं। आपने बोला है हेडिंग का कलर मेरे को ग्रीन दो, और मुझे हेडिंग के चारों तरफ ग्रीन कलर का, सॉरी, मुझे हेडिंग के चारों तरफ डैशेस का 2 पिक्सल का बॉर्डर दो। कलर नहीं बताया आपने तो कलर ये वाला यूज हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां बॉर्डर में कलर भी बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं रेड, या रेड तो सब जगह है, तो मैं बोल देता हूं ब्लू। तो अब क्या होगा? यू कैन प्रेडिक्ट,
अब डैशेस का बॉर्डर आएगा, ब्लू कलर का बॉर्डर आएगा और 2 पिक्सल विड्थ का बॉर्डर आपको दिखेगा। लेट्स सेव इट एंड चेक फॉर द आउटपुट। तो हेडिंग के बॉर्डर का कलर ब्लू, डैशेस का बॉर्डर, बॉर्डर की थिकनेस 2 पिक्सल। सिंपल है, नथिंग टिपिकल। उतारिए फटाफट तीनों रूल सेट्स। ये बताने की कोशिश हो रही है, ये तीनों एक साथ मिक्स करके भी रख सकते हैं। स्टाइल डायरेक्ट बॉडी पर ही लगा दें जैसे पहले करते थे, तो यूनिवर्सल से क्या फायदा होगा? प्रशांत, आगे आएगा ये केस। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो यूनिवर्सल पे अप्लाई होंगी, बॉडी पे नहीं होंगी। ओके, हम जब नेविगेशन करते हैं तो क्या, हाँ अभी देंगे ना आईडी, अभी दी कहाँ है? मैं नहीं समझा, क्या डाउट है? हाँ हाँ, तो आईडी ऐसे दे सकते हो, लेकिन आईडी सेलेक्टर जब बनाते हैं तो उसके आगे हैश लगाते हैं, वो अभी पढ़ेंगे। इधर नहीं लगाते, ऊपर। पढ़ लो पहले, आईडी पढ़ लो, अगला टॉपिक आईडी है। ये हो गया, चलो आगे। ठीक है, अब मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। मेरा अगला सवाल ये है आपसे, मेरे पास अपने वेब पेज में 4 पैराग्राफ्स हैं। पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा और चौथा पैरा। 4 पैराग्राफ्स आर प्रेजेंट ऑन माय वेब पेज। नंबर दे रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मुझे इसका कलर रेड करना है। जितनी अभी तक अपने सीएसएस पढ़ी है, कैसे करोगे? तो आप बोलोगे एक ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, तो बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो तरीका है इनलाइन सीएसएस। बाकी के तरीके जो आपने पढ़े वो सारे फेल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पी लगाकर रूल सेट लगाया तो ये नहीं, चारों रेड हो जाएंगे। स्टार लगाकर बोला कलर रेड, तो पैराग्राफ के साथ साथ पूरे ही पेज का टेक्स्ट आ जाएगा रेड कलर में। तो अगर आपको किसी एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उस पर कुछ करना है, तो आप इस एलिमेंट को सबसे पहले देंगे आईडी। सवाल आता है कौन है आईडी? आईडी HTML का एक एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है? HTML का। पढ़ा तो नहीं अपन ने, इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आईडी की जरूरत खुद HTML को बहुत रेयर पड़ती है। एक बार हमने करा था, अगर आपको याद हो, इनपुट और लेबल को कनेक्ट करने के लिए, वहां फॉर था और इनपुट में आईडी था। उसके अलावा HTML में आईडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट आईडी बहुत काम आती है जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट में आइटम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। आईडी कौन है? आईडी एक एट्रीब्यूट है। किसके पास होता है? सबके पास होता है, सबके पास होता है। क्या करते हैं आईडी को? आप जो बनाए वो आईडी अपने पैराग्राफ को दे दीजिए। अच्छा, तो मैंने इसको आईडी दी ONE1, ठीक है। अब इस पैराग्राफ का ब्राउजर की नजर में एक और नाम है और वो नाम है 1। दिस पैराग्राफ इज नाउ कॉल्ड एज 1। अब आप इस 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे अपना सेलेक्टर। वो कैसे करेंगे? तो आप जब रूल सेट्स लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं, जब आप रूल सेट्स लिखेंगे, आप 1 लिखकर अपनी कोडिंग कर देंगे और आ जाएगी एरर। एनी गेसेस व्हाई? क्योंकि ब्राउजर सोचेगा 1 किसी टैग का नाम है, जैसे आप सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, एंड देयर इज नो टैग बाय द नेम ऑफ 1। 1 इज व्हाट? आईडी। तो जब हम आईडी सेलेक्टर के लिए CSS कोड लिखते हैं, वी प्रीफिक्स इट विद अ हैश। कहां हैश लगाते हैं? जब सेलेक्टर का रूल सेट लिख रहे हैं तब नहीं, जब आईडी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आईडी के आधार पर CSS लगाना 2 स्टेप का काम है। हाँ, नंबर 1 एलिमेंट को आईडी दीजिए, नंबर 2 उस आईडी पे अपना रूल सेट लगाइए। और ब्राउजर को कैसे बताएंगे ये आईडी है? तो ब्राउजर ने ही सिंटेक्स दिया है, जैसे प्रोग्रामिंग में एरे के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट, प्रोग्रामिंग में फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस, ऐसे CSS में आईडी के साथ हैश। आप कह सकते हो ये प्री डिफाइंड रूल है। जी, ये प्री डिफाइंड रूल है कि अगर हैश लगाकर आपने कोई शब्द लिखा तो ब्राउजर उसे आईडी प्रॉपर्टी में जाकर ढूंढेगा
और जिसकी आईडी में ये मैच हो गया उसके ऊपर ये रूल सेट्स अप्लाई हो जाएंगे। लिखिए तीसरा, आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। लिखिए नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, the ID selector, the ID selector is used to uniquely identify, the ID selector is used to uniquely identify an HTML element. The ID selector is used to uniquely identify an HTML element. Number 2, we generally use ID. We generally use ID. We generally use ID when we want to apply some rule set on just one element. When we want to apply some rule set on just one element. सिंटेक्स उतारिए, ऊपर CSS का कोड है, नीचे HTML का कोड है। This hash symbol indicates ID. आएगा नेविगेशन कुछ नहीं, वो तो वहां आईडी दे रहे होंगे, हैश कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे तुम सेम पेज में नेविगेट करने के लिए, बस वही है। तो वो तुम HTML में हैश लगाते हो, CSS में नहीं। यहां CSS में हैश लगा है। हाँ हाँ, आ रहा हूं, उस यूनिक पे आ रहा हूं। आईडी यूनिक होगी नहीं होगी तो क्या होगा, उस पे आ रहा हूं। हो गया, चलूं आगे, एग्जाम्पल पे आ जाइए, फिर बात यूनिक होने और नहीं होने की करते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए क्या होगा। तो एक काम करते हैं, अपन इस प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, फिलहाल क्लैशिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने 2 रूल सेट बनाए। पहला रूल सेट सभी पैराग्राफ्स के लिए, दूसरा रूल सेट उनके लिए है जिनकी आईडी इंट्रो के नाम से है। ठीक है, अब जरा आप पेज को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए पेज में कितने पैरा है। पेज में 2 पैरा है, राइट। तो जो पहला वाला रूल सेट है वो किस पे लगेगा, दोनों पे लगेगा। दोनों ही पैराग्राफ्स का फॉन्ट जल्दी जल्दी बोल्ड आएगा, दोनों ही पैराग्राफ की साइज 20 पिक्सल आएगी। लेकिन ये जो पहला वाला पैरा है इस पे 2 रूल और लगेंगे, उसका कलर रेड आएगा और उसका फॉन्ट बोल्ड तो होगा, बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी होगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप पहचानिए, जो आपने देखा सेम इफेक्ट आ रहा है। चेक करिए, दोनों बोल्ड हैं, दोनों 20 पिक्सल है। हाँ, लेकिन जो पहला है वो बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी है, कलर उसका रेड भी है। और अगर मान लीजिए मैं यहां भी कलर दे देता, तो हमने पढ़ा टाइप सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी यूनिवर्सल से ज्यादा होती है। व्हाट अबाउट टाइप एंड आईडी, हु विंस, आईडी विंस। आईडी की स्पेसिफिसिटी टाइप से भी ज्यादा होती है। तो अगर आईडी और टाइप क्लैश कर गए
तो ब्राउजर आईडी की प्रॉपर्टी को इग्नोर, सॉरी टाइप की प्रॉपर्टी को इग्नोर करके आईडी वाला रूल सेट लगा देगा। तो भले ही आपने बोला भाई कलर ब्लू, क्या किसी भी पैराग्राफ का कलर ब्लू आएगा? हाँ, गलत बात नहीं, नो 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 नहीं आएगा, सेकंड वाला पैराग्राफ ब्लू में ही आएगा, बट फर्स्ट वाले पैराग्राफ का कलर ओवरराइड होकर रेड ही आएगा। क्यों? क्योंकि उस पे इंट्रो लगा है और इंट्रो बोल रहा है मैं जिस पे हूं उसका कलर रेड करो। तो ब्लू आएगा, लेकिन सेकंड वाला पैराग्राफ ब्लू कलर में आपको दिखेगा। राइट, रन कीजिए। क्लियर? अब एक डाउट आ रहा है, मुझे इंट्रो वाला पैरा बोल्ड नहीं चाहिए। एनीवन कैन गेस क्या करना पड़ेगा? इंट्रो वाला पैरा बोल्ड नहीं चाहिए। क्या अभी इंट्रो वाला पैरा बोल्ड आएगा? हाँ आएगा। तो आप इंट्रो वाले पैरा में आइए और बोलिए फॉन्ट वेट नॉर्मल। ये बोल दीजिए, ब्राउजर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा चलो इंट्रो ने एक और प्रॉपर्टी कैंसिल करा दी और वो बोल रहा है कि मुझे अपना फॉन्ट वेट नॉर्मल चाहिए। तो अब आप देखिए, अब इंट्रो वाला फॉन्ट वेट नॉर्मल दिखेगा। आया समझ? तो लिख लीजिए स्टार लगाकर। अच्छा पहले आप एग्जांपल उतार लें। और इस बार पूरा करिएगा, एटलीस्ट स्टाइल और बॉडी। नोटपैड पे खोल दे रहा हूं। उतारें। और जैसा है वैसा लिख लें तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस टेक्स्ट इज इटैलिक एंड क्या कलर? सही लिखा है? बोलिए। इंट्रो वाले पैराग्राफ का टेक्स्ट इटैलिक आएगा, उसका फॉन्ट वेट नॉर्मल होगा और उसका फॉन्ट कलर रेड होगा। दूसरे वाले फॉन्ट साइज, हाँ ठीक है, फॉन्ट साइज भी ले लेते हैं एंड 20 पिक्सल साइज। ये वाले के लिए दिस टेक्स्ट इज नॉट इटैलिक बट बोल्ड होगा। बोलो जल्दी, बोल्ड होगा। कलर क्या होगा? रेड, इसका भी रेड। ब्लू, नींद आ रही है। एंड साइज इज 20 पिक्सल।
बिकॉज के आपने थिकी को बाद में लगाया है, बिकॉज आपने थिकी को बाद में लिखा है। यानी यहां क्या रूल लग गया? कैस्केडिंग का रूल लग गया। जो ब्राउजर के रास्ते में बाद में आया उसका कॉमन प्रॉपर्टी दूसरे वाले को रिप्लेस कर देगा। जैसे क्या थिकी और हाईलाइट में कुछ कॉमन है? ढूंढो ढूंढो, दिखेगा। थिकी और हाईलाइट में कुछ कॉमन है? हाँ, कलर कॉमन है। हाईलाइट बोल रहा है कलर रेड, थिकी का कहना है कलर ब्लू वॉयलेट। तो जो आपका एंकर है उसमें तो कलर रेड आएगा, लेकिन जो आपका पैरा है उसका कलर ब्लू वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट भी बदल दो, इनको कंफ्यूजन होगा। दिस इज ब्लू वॉयलेट, राइट। रन कीजिए एंड सी द डिफरेंस। करेक्ट। बहुत बार ऐसा लगता है सर शायद आपने थिकी बाद में लिखा है इसलिए तो नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं है। अगर मैं इस थिकी को कट कर देता हूं और मैं हाईलाइट के पहले थिकी लिख देता हूं, अब आप मुझे बताइए, अब मैंने बाद में किसे लिखा है? मैंने बाद में हाईलाइट को लिखा है, लेकिन क्योंकि कैस्केडिंग में अभी भी थिकी बाद में आ रहा है, थिकी विल स्टिल विन, कलर ऑफ द पेज विल स्टिल बी ब्लू वॉयलेट फॉर सेकेंड पैरा। क्लियर, राइट। और ये एंकर, एंकर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंकर पे चल रहा है हाईलाइट। लिखिए, अप्लाइंग मोर देन वन क्लास ऑन सेम एलिमेंट। अप्लाइंग मोर देन वन क्लास ऑन सेम एलिमेंट। अप्लाइंग मोर देन वन क्लास ऑन सेम एलिमेंट। लिखिए, वी आर अलाउड, वी आर अलाउड टू एड, we are allowed to add multiple classes, multiple classes on same HTML element. But to do this, but to do this, we need to provide, we need to provide spaces, we need to provide spaces between class names. Next point, if the two classes apply, if the two classes apply will have common properties, if the two classes applied will have common properties, then the class created later, then the class created later will replace the previous one. Class created later will replace the previous one. For example, in the code shown below, for example, in the code shown below, ठीक ही कुछ होता है अनिल, मैंने नाम दिया है, कुछ भी दे दो तुम, अनिल नाम रख दो उसका। For example, in the code shown below, the text color of para will be blue violet. The text color of the para will be blue violet and not red. The text color of the para will be blue violet and not red. उतारिए। ठीक ही, कोई कीवर्ड नहीं है, कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, वहां कोई भी नाम चलेगा।
हो गया? बदला जाए, डन। अब अगला पॉइंट, आईडी और क्लास क्लैश करेंगी तो क्या होगा, तो देखते हैं। हटाऊं, बदलूं? हाँ, जोर से क्या? पैरा पे एंकर लिया। पैरा पे क्लास बनाया, एक एंकर भी लगता है, अगर दोनों पैरा रहता है तो क्लास का नेम सेम रहता तो क्यों सेम रूल लग जाते, उसमें कौन सी नई बात है? मतलब मैं एक पैरा और बना दूं, उस पर भी हाईलाइट लिख दूं, यही ना? हाँ, तो हाईलाइट रूल पैरा पे भी लग जाएगा। करेक्ट। चलूं आगे, डन। सर सेम नेम के रूल सेट बनाएंगे तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? सेम नेम के रूल सेट बनाएंगे, मैं समझा नहीं जसवंत। सेम नेम के रूल सेट मतलब आईडी और क्लास दोनों को नाम सेम दे दें, ऐसा? सेम नेम मतलब आईडी और क्लास दोनों को सेम नाम दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कंबाइंड रूल सेट आएगा। क्योंकि ब्राउजर में जब तुम आईडी लिखोगे तो सीएसएस में आईडी के आगे क्या लगाओगे? हैश। क्लास के आगे क्या लगाओगे? डॉट। तो ब्राउजर के लिए वैसे भी वो अलग अलग है। क्लियर? चलो पहले आप आईडी और क्लास की क्लैशिंग देख लो। बाय द वे ऐसा करेंगे क्यों अपन? सर एक पैरा में मल्टीपल आईडी हो, मल्टीपल आईडी नहीं देते नियति, नियति मल्टीपल आईडी नहीं होती। आईडीज मस्ट बी यूनिक, और आईडी एक एलिमेंट को एक ही दी जाएगी। क्लास एक एलिमेंट को एक से ज्यादा दे सकते हैं। ओके, चलिए अब समझिए आईडी और पैरा की क्लैशिंग में हु विल विन। तो लीजिए, ये आपके सामने अगला एग्जांपल है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो थिकी था उसको मैंने अब हैश करके बना दिया। करेक्ट। हाईलाइट अभी भी क्लास है। क्या कहता है आपका दिमाग? अगर आईडी और क्लास क्लैश हुए किसी प्रॉपर्टी पे, हु विल विन? आईडी विल विन। तो इस बार एक बार फिर आप देखोगे, जो आईडी का कलर है वही इस पैराग्राफ का कलर होगा, जबकि आपने इस पे लगा रखा हाईलाइट भी है। हाईलाइट वाला कलर कैंसिल हो जाएगा, विच इज रेड। आप ये भी देख सकते हैं मैंने कैस्केडिंग में आईडी ऊपर और क्लास बाद में बनाई है, फिर भी ब्राउजर आईडी को प्रेफरेंस ज्यादा देता है कंपेयर टू क्लास। तो पैराग्राफ का कलर क्या आएगा? पैराग्राफ का कलर ब्लू वॉयलेट आएगा। बाकी मिलजुल कर प्रॉपर्टीज लगेंगी, जैसे आईडी पैराग्राफ पे बॉर्डर डलवाएगी, क्लास पैराग्राफ को बोल्ड कर देगी, और बाकियों पे नॉर्मल रूप से दिखेंगे। तो अब आप सिर्फ सेकंड वाले पैराग्राफ पे फोकस करिए। क्या उसका कलर ब्लू वॉयलेट है? क्या वो बोल्ड है? क्या उसके चारों तरफ बॉर्डर है? तो बॉर्डर लाना और ब्लू वॉयलेट लाना किसने करा? आईडी ने। और बोल्ड करना करा क्लास ने। क्लास ने तो वैसे कलर भी करा, लेकिन कलर कैंसिल हो गया क्योंकि आईडी की सेटिंग क्लास पे भारी पड़ गई, जहां प्रॉपर्टीज क्लैश कर गई। राइट, तो कौन किससे बड़ा? आईडी क्लास से बड़ा, क्लास टाइप से बड़ा, टाइप यूनिवर्सल से बड़ा। ये रूल लगते हैं, आईडी ग्रेटर देन क्लास, ग्रेटर देन टाइप, ग्रेटर देन यूनिवर्सल। और दो क्लास में कौन बड़ा? जो कैस्केडिंग में बाद में आए। अगला डाउट, आईडी को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि वो एक ही क्लास को बहुत हो सकती है। हाँ राज, आईडी को इसलिए प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि आईडी यूनिक होती है, और ब्राउजर ये मानता है कि अगर आईडी यूनिक है तो मैं आईडी की रेफरेंसेस सबसे ज्यादा रखूंगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आईडी वर्सेस क्लास।
आईडी वर्सेस क्लास, डिफरेंसेस लिखवा रहा हूं, सिमिलैरिटीज लिखवा रहा हूं, स्पेसिफिसिटी भी लिखवा रहा हूं। तो एक टेबल बना लो अच्छे से। ये बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, आईडी वर्सेस क्लास। शुरू करें, आईडी की तरफ लिखो, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वन एलिमेंट यूनिकली, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वन एलिमेंट यूनिकली, used for identifying one element uniquely। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मोहित। एनीवन हु कैन आंसर मोहित क्वेश्चन? मोहित के क्वेश्चन के दो जवाब हैं, एक आपको पता है, एक आपको नहीं पता है। मोहित का कहना है कि सर ये जो बॉर्डर आ रहा है ये पूरी रो पे आ रहा है, हमें बस उतना ही चाहिए जितना टेक्स्ट है, तो पैरा की जगह स्पैन लगा दीजिए। पैरा इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आपको लग रहा है पैरा का टेक्स्ट जितना है वो उतना ही है, एक्चुअल में पैरा पूरी रो जितना है। तो या तो पैरा को स्पैन से रिप्लेस कर दीजिए, या आगे चलकर आप देखेंगे सीएसएस में इतनी पावर है कि वो धर्म परिवर्तन कर देगी, यानी ब्लॉक को उठाकर रख देगी इनलाइन में और इनलाइन को भेज देगी ब्लॉक में। जो पैरा अभी तक ब्लॉक था, सीएसएस के कहने पर वो इनलाइन बन जाएगा। जो स्पैन और एंकर इनलाइन थे, सीएसएस उन्हें बना देगी ब्लॉक। इसके लिए सीएसएस में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन जिसका नाम होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए, अभी तो इतना पढ़ा नहीं है, तो अभी जितना पता है एक ही काम कर सकते हैं, पैरा को रिप्लेस करके स्पैन बना दें, तो फिर उतना ही बॉर्डर आएगा जितना टेक्स्ट है। मोहित यही सवाल था? क्लास की तरफ लिखिए, सेकंड फर्स्ट पॉइंट, आईडी लिख लिया, यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई जस्ट वन एलिमेंट। क्लास की तरफ लिखिए, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग group of elements, used for creating group of elements which will be applied common styling, used for creating group of elements which will be applied some कॉमन स्टाइलिंग। नंबर 2, आईडी पूरे पेज में यूनिक, आईडी पूरे पेज में यूनिक और क्लास कोई यूनिक नहीं। सेकंड पॉइंट, आईडीज इन द एंटायर पेज मस्ट बी यूनिक, आईडी इन द एंटायर पेज मस्ट बी यूनिक। क्लास की तरफ लिखो, multiple elements can have same class। क्लास की तरफ लिखो, multiple elements can have same class। थर्ड, दो एलिमेंट को एक आईडी दे सकते हो? दो एलिमेंट को एक आईडी नहीं देना चाहिए। एक एलिमेंट को दो आईडी नहीं देते। दो एलिमेंट को एक क्लास दे सकते हैं, एक एलिमेंट को दो क्लास वो भी दे सकते हैं। लिखो थर्ड पॉइंट, वन एलिमेंट कैन बी अलॉटेड ओनली वन आईडी एंड वन आईडी शुड बी अलॉटेड टू ओनली वन एलिमेंट। वन एलिमेंट कैन बी अलॉटेड वन आईडी, एक एलिमेंट को कितनी आईडी? एक, एंड वन आईडी कैन बी अलॉटेड टू ओनली वन एलिमेंट। क्लास की तरफ लिखो, वन क्लास कितनों को? मल्टीपल, कैन बी अलॉटेड टू मल्टीपल एलिमेंट्स एंड one class can be allotted to multiple elements and one element can also be given multiple classes. One class can be allotted to multiple elements and one element
कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल क्लासेस। थर्ड, आईडी की तरफ, हैज ग्रेटर स्पेसिफिसिटी, हैज ग्रेटर स्पेसिफिसिटी than class, has greater specificity than class। क्लास की तरफ रिवर्स लिख लीजिए, has lower specificity than ID, has greater specificity than class। क्लास की तरफ लिख लीजिए, has lower specificity than ID। क्लियर? चलो अब आज का लास्ट पार्ट, आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आपको करनी है, अब भी करनी है 5 मिनट में मेरे साथ, जो आपने अभी तक पढ़ा उस बेसिस पर। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। एक एक्सटर्नल पेज दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? उसमें एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनानी है। क्या नाम देना है? स्टाइल डॉट CSS। अगर आप ध्यान से देखें तो बनी हुई है, लेकिन ब्लैंक है। यहां आपको नीचे की तरफ कोड लिखना है। कैसे लिखना है उसकी गाइडलाइंस HTML पेज में लिखी हुई है। तो आप HTML पेज में गाइडलाइन पढ़ोगे और मुझे बताओगे सर ये लिख दो। और जब मैं ये फाइल शेयर करूंगा आपसे, तो ऊपर वाले रूल सेट्स को छेड़ना मत। ऊपर वाले रूल सेट्स अभी आपने नहीं पढ़े, अभी हमने नहीं पढ़ा, मार्जिन, पैडिंग, ये सब क्या है, लेकिन ये लग रहा है आपके पेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ऊपर वाले को कुछ मत करना, जो करना है अपन को नीचे करना है। तो कमेंट में लिख भी दिया है मैंने, राइट योर CSS बिलो, डोंट चेंज द रूल्स अबव। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें क्या दिखेगा और हमें क्या चाहिए। पहले देख लीजिए हमें क्या दिखेगा। ये तो दिखेगा, है ना, और इसे ऐसा बनाना है। बन जाएगा? ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने ये भी कर दिया है किसके लिए क्या करना है, आपको बस बता दो कैसे लिख दूं। क्यूरी है उसको कन्वर्ट किसमें कर दो, मतलब अगर मैं प्रोग्रामिंग की भाषा बोलूं तो एल्गोरिथम मैंने लिख दी है, आपको कोड लिखना है, ऐसा है। ठीक है, तो चलिए गेट बैक टू द पेज। पहला रूल कह रहा है ऐसा कुछ CSS लिखिए कि जितने पैराग्राफ्स हैं उनका कलर, यहां इसको हटा देता हूं मैं, जितने पैराग्राफ्स हैं उनका कलर रेड हो जाए। संभव है कि सारे पैराग्राफ का कलर हम लोग रेड कर दें? यस, क्या करना पड़ेगा? शाबाश। तो हम बोलेंगे P डॉट, क्यों बोलेंगे डॉट, क्यों लगा आपके दिमाग में? अपन बोलेंगे P। आप नोटिस करिए, अगर आपको अगर डॉट लगा दीजिए तो आप भूल रहे हैं डॉट LI की भी क्लास है, नोट, तो फिर LI का भी कलर रेड हो जाएगा। इसलिए रूल सेट लगना चाहिए P के नाम पे। एम आई राइट? अगर मैं बोलता जितनों की क्लास नोट है उनका कलर रेड कर दो, तो आप डॉट नोट लगा के रूल लिखते हैं। अभी आप रूल लिखेंगे P लगाकर। गुड। सो कमिंग बैक, बोलिए P, शाबाश, कलर कोलन रेड, वेरी गुड। अगला पढ़िए, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट रूल कह रहा है सेट द CSS फॉर ऑल एलिमेंट्स विद अ क्लास ऑफ नोट टू, एक मिनट में इसको हाइड कर रहा हूं, टू, क्या बोला गया है? फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नोट नाम की क्लास को बिलोंग करते हैं उनका फॉन्ट 20 पिक्सल कर दीजिए। फर्स्ट पैरा कहां से आ जाएगा टीचर? नोट बोला गया है, जब साफ साफ बोला गया है नोट, तो रूल तो डॉट नोट का लगेगा ना। वेरी गुड, क्या लिखोगे? डॉट नोट, शाबाश। अब इसमें कौन आएगा नहीं पता, लेकिन सब आ जाएंगे जिनका क्लास नोट है, चाहे वो LI हो, एंकर हो, पैरा हो, कुछ भी हो अंदर। वेरी गुड। फॉन्ट डैश साइज 20 पिक्सल, बहुत बढ़िया। थर्ड रूल सेट द CSS फॉर द एलिमेंट्स विद एन ID ऑफ ID सेलेक्टर डेमो। कोई ऐसा एलिमेंट अगर है जिसकी ID ये है ID सेलेक्टर डेमो, तो उसके लिए रूल सेट लगा दीजिए कलर ग्रीन। है कोई ID सेलेक्टर डेमो? यस, ये वाला LI है। क्या लिख दूं? शाबाश, अपन लिख देंगे हैश ID डैश सेलेक्टर डैश डेमो, राइट, कलर कोलन, बहुत बढ़िया, ग्रीन। ठीक है, तो पहले इतना चला देखें
कितना सक्सेसफुल हुए चेक करिए। ये डिजायर्ड आउटपुट है, कुछ कुछ पहुंचे, राइट। क्या क्या हो रहा है, रेड हो गया पहला वाला पैराग्राफ, यस पहला वाला रेड हो गया, सेकंड वाला ब्लैक है, थर्ड वाले को बोला था ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, अगला पढ़िए। Rule number 4, set the CSS for Li elements that have the value attribute to 4 with the color blue. वो Li जिनके पास एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट है और वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू 4 है, उनका कलर ब्लू करना है। कैसे करोगे? बोलो सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं है। ये आपने कहां बताया कि एलिमेंट पे एट्रीब्यूट के आधार पर रूल सेट कैसे लगाते हैं? एम आई राइट? हमने आईडी पे रूल सेट लगाना सीखा, क्लास पे सीखा, एलिमेंट पे डायरेक्ट सीखा। ये कैसे पहचानेंगे कि वो एलआई जिनमें एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू 4 है, उस पे रूल सेट लगाना है। तो इसके लिए नया सिंटेक्स है। मैं देख रहा था कि आपको ये पता है कि नहीं, कि ये नहीं पढ़ा है। सुनिए नया सिंटेक्स क्या है। नया सिंटेक्स है एलआई लिखिए, एलआई के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। सिंटेक्स है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सब सिंटेक्स है यहाँ के। कौन सा एट्रीब्यूट ढूंढ रहे हैं आप? वैल्यू। तो अगर आपने सिर्फ ये लिखकर रूल सेट लगा दिया तो आप ब्राउजर को ये बोल रहे हो हर वो एलआई जिसके पास वैल्यू एट्रीब्यूट है, या कुछ भी हो उसकी वैल्यू, उस पर रूल सेट लगा दो। हम चाहते हैं वैल्यू भी हो और उसकी वैल्यू 4 हो, तो यहां लगाना है सिंगल इक्वल टू। प्रोग्रामिंग नहीं चल रही है कि डबल इक्वल टू लगा रहे हैं अपन, सिंगल इक्वल टू और 4। और क्या कलर बोला है? तो अब आप इसको हिंदी में पढ़ो। हर वो एलआई जिसके पास एक वैल्यू एट्रीब्यूट है, एंड इंग्लिश वाला एंड, उसकी वैल्यू 4 है, उस पे कलर लगा दो ब्लू। ये स्लाइड में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सीधे एक्सरसाइज में करा रहा हूं मैं। सेव करते हैं, देखते हैं, ये हमारे चौथे वाले का कलर ब्लू हो गया, राइट। बाकी किसी का कलर ब्लू नहीं हुआ, सिर्फ इसका कलर ब्लू हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? सेट ऑल एलिमेंट्स टू हैव अलाइनमेंट सेंटर। ऑल एलिमेंट्स, सबके नाम लिख लिख कर नहीं तो स्टार। वेरी गुड, सो आई विल गो फॉर अ स्टार। अलाइनमेंट कैसे करते हैं? टेक्स्ट अलाइन नहीं होता, टेक्स्ट अलाइन। ये सब डिटेल में पढ़ोगे आप आगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स में देखते चलो तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, रन कीजिए, डन, क्लियर? ठीक है, अब आपको छोटी एक्सरसाइज और दे रहा हूं। आपको फ्रेंच पढ़ के आनी है, फ्रेंच भाषा पढ़ के आनी है। सुनिए, एक्सरसाइज ऐसी है कि आपके सामने एक पेज है, ये वाला पेज, ठीक है। इस वाले पेज में अगर आप देखें तो फ्रेंच में कलर्स के नाम लिखे हुए हैं। किसे कहते हैं? फ्रेंच में। फ्रेंच में रेड कलर को रोज बोलते हैं, फ्रेंच में ब्लू कलर को ब्लू बोलते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज बोलते हैं, ग्रीन को वर्ट बोलते हैं, येलो को जॉन बोलते हैं, है ना। तो आपको इसकी डिक्शनरी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं कि एक वेब पेज है जिसमें फ्रेंच में कलर के नाम लिखे हैं। हर कलर के नीचे कलर की एक इमेज आ रही है। इमेज भी मैं आपको बना के दूंगा, ये रही वो इमेजेस। ठीक है, आप पहले पेज को उसके डिफॉल्ट स्टाइल में देख लीजिए कैसा दिख रहा है। पेज का जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। जितने भी कलर के नाम हैं वो बोल्ड में और ब्लैक में आ रहे हैं, एम आई राइट? आपको कुछ ऐसा करने को कहा गया है। कलर का नाम उसी कलर में, कलर का नाम रेड नहीं आ जाए, उसी कलर में आ जाए जैसा वो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। रोज इज फॉर रेड, ब्लू इज फॉर ब्लू,
तो ये जो ब्लू वर्ड है ये ब्लू में आए, ये जो रेड वर्ड है ये रेड में आए। दूसरी बात कि आप ये देख रहे हैं ओरिजिनल पेज जो आपको दिखाया जा रहा है उसमें इमेजेस की साइज अलग अलग है ना, कुछ आड़ी तिरछी हैं, ये सब एक ही साइज पे आ जाएं और वो साइज है 200 बाय 200। कैसे करोगे? IMG, शाबाश। और विड्थ और हाइट, ये वही विड्थ हाइट है जो HTML में मिले थे, यहां भी उनका नाम विड्थ हाइट है। तो रूल सेट क्या लगाओगे? IMG ब्रेस ओपन अंदर विड्थ कोलन समथिंग हाइट कोलन समथिंग, और ये क्या है समथिंग? ये 200 बाय 200 है। अब ये सब अपनी अपनी साइजेस में हो जाएगा। एक और चीज नोटिस करिए जो मैंने नहीं बोली है, कलर का कलर चेंज कर रहे हो आप टेक्स्ट का, वो कर लोगे आप। और एक चीज ध्यान से देखो जो मैंने नहीं बोली है, जो आपको दिया गया है टैग, वो टैग में बोल्ड में आ रहा है रोज, और मुझे रोज नॉर्मल चाहिए, और टैग नहीं बदलना, चीटिंग नहीं कि टैग ही बदल दिया, H1 की जगह स्पैन लगा दिया। आपको HTML छूना भी नहीं है, आप तो ये मान लो, डू नॉट टच HTML, यू हैव टू टच ओनली CSS। जो तिकड़म लगानी है CSS में लगाना, HTML नहीं छूना। आउटपुट का स्क्रीनशॉट में भेजूंगा, वैसा आउटपुट CSS से आपको लाना है। नो टैग चेंजेस इन HTML, नो न्यू टैग इन HTML, जो करना है वो करना है विद CSS, राइट। तो समझने वाली बात यह है कि HTML के अंदर अगर आप देखें तो ये H2 है, क्या H2 का फॉन्ट बोल्ड आता है? हाँ। क्या CSS में पावर है कि वो उसको लाइट या नॉर्मल कर दे? हाँ है। क्या H2 के फॉन्ट की साइज बड़ी होती है? हाँ, CSS की पावर से उसे नॉर्मल पे ले आना है, वो करना है आपको, वो CSS के थ्रू होना है। इस H2 को नहीं बदलना है कि हाँ H3 या H4 आप लगा दें। HTML को नहीं छूना, जो करना है वो CSS में करना है। हो जाएगा? चलिए आइए कल कल ये एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं।